नमस्कार। आप सुन रहे हैं शक्ति ऑडियो बुक, जहां हम आपको जीवन बदलने वाली किताबों का सार प्रस्तुत करते हैं, वो भी आसान और प्रेरणादायक तरीके से। आज हम आपको एक ऐसी किताब का सार सुनाने जा रहे हैं जो आपके जीवन में साहस, समझदारी और रिस्क लेने की कला को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करेगी। द आर्ट ऑफ रिस्क, जिसे प्रसिद्ध रिसर्चर और साइकोलॉजिस्ट काइट सुकेल ने लिखा है। अगर आप सोचते हैं कि जोखिम लेना केवल बेपरवाह लोगों के लिए होता है, तो यह किताब आपकी सोच को बदल सकती है। यह आपको सिखाएगी कि कैसे सही जोखिम लेकर आप अपने करियर, रिश्तों और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए, बिना समय गंवाए इस प्रेरणादायक सफर पर निकलते हैं। द आर्ट ऑफ रिस्क ऑडियो बुक सारांश। अध्याय 1, जोखिम लेने की साइंस। जोखिम लेना हमारे डीएनए में है। जब भी हम किसी जोखिम भरे फैसले का सामना करते हैं, हमारा दिमाग उसे दो तरह से देखता है, एक तरफ संभावित नुकसान और दूसरी तरफ संभावित फायदा। वैज्ञानिक बताते हैं कि हमारी अमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इस पूरे प्रोसेस को नियंत्रित करते हैं। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से जोखिम लेने में माहिर होते हैं, जबकि कुछ इसे टालते हैं। लेकिन रिसर्च यह साबित करती है कि जोखिम लेने की क्षमता को विकसित किया जा सकता है। सफल लोग जोखिम लेने के पहले उसकी गणना करते हैं। वे जोखिम और इनाम को संतुलित करके फैसले लेते हैं। अध्याय 2, रिस्क टेकर बनने का मनोविज्ञान। क्या रिस्क टेकर बनने के लिए आपको जन्मजात गुणों की जरूरत होती है? नहीं। इस अध्याय में लेखक बताती हैं कि जोखिम उठाने की आदत एक कौशल है जिसे हम विकसित कर सकते हैं। खेलों में, व्यापार में और जीवन के अन्य क्षेत्रों में रिस्क टेकर बनने के लिए 3 मुख्य तत्व आवश्यक हैं। 1, अनुभव से सीखना, हर गलती एक सबक है। 2, आत्मविश्वास का विकास, सफलता का विश्वास रखना। 3, आंतरिक धैर्य, जोखिम के परिणामों को स्वीकार करने की मानसिकता। अगर आप रिस्क लेने से डरते हैं, तो छोटे छोटे फैसलों से शुरुआत करें और धीरे धीरे खुद को बड़े फैसलों के लिए तैयार करें। अध्याय 3, जोखिम लेने वाले लोगों की विशेषताएं। क्या आपने कभी सोचा है कि एथलीट्स, एंटरप्रेन्योर्स और आर्टिस्ट्स इतनी सफलता कैसे हासिल करते हैं? इसका जवाब उनकी जोखिम लेने की कला में छिपा है। लेखिका ने रिसर्च के आधार पर जोखिम लेने वाले लोगों की कुछ विशेषताएं बताई हैं। वे असफलता से डरते नहीं हैं। वे फैसले लेने से पहले रिसर्च करते हैं। वे किसी भी मौके को जल्दी पहचान लेते हैं। वे अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखते हैं। अगर आप भी इनमें से कोई गुण अपनाएं, तो आप अपने जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। अध्याय 4, जोखिम और निर्णय लेने की प्रक्रिया। जोखिम और निर्णय लेना आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। एक गलत फैसला आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि एक सही फैसला आपकी जिंदगी बदल सकता है। इस अध्याय में बताया गया है कि एक अच्छा फैसला लेने के लिए किन तत्वों की जरूरत होती है। 1, डाटा और जानकारी इकट्ठा करना। 2, अपने डर को काबू में रखना। 3, संभावित फायदों और नुकसान का विश्लेषण करना। 4, इंट्यूशन पर भरोसा करना। जब आप किसी जोखिम भरे निर्णय का सामना करें, तो ठंडे दिमाग से सोचें और इन पॉइंट्स को ध्यान में रखें। अध्याय 5, सही जोखिम और गलत जोखिम में अंतर। जोखिम 2 तरह के होते हैं। 1, स्मार्ट रिस्क, जो सही प्लानिंग और रिसर्च के साथ लिया जाए। 2, ब्लाइंड रिस्क, जो बिना सोचे समझे लिया जाए। असफल हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग पहले रिसर्च करते हैं और फिर सफलता हासिल करते हैं। अध्याय 6, जोखिम और क्रिएटिविटी का संबंध। क्या आप जानते हैं कि रिस्क टेकर लोग अधिक क्रिएटिव होते हैं? जो लोग लगातार नए प्रयोग करते हैं, वे ही नई चीजें खोज पाते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे संगीतकार, लेखक, वैज्ञानिक और बिजनेसमैन अपने क्षेत्र में जोखिम लेकर कुछ नया खोजते हैं। अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको भी छोटे छोटे जोखिम लेने की आदत डालनी होगी। अध्याय 7, जोखिम लेने की कला कैसे सीखें। अगर आप जोखिम लेने में झिझकते हैं, तो इस अध्याय में दिए गए 5 आसान तरीकों को अपनाकर आप धीरे धीरे एक प्रभावी रिस्क टेकर बन सकते हैं। 1, छोटे छोटे जोखिम से शुरुआत करें। 2, अपनी असफलताओं से सीखें। 3, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। 4,
एक बैकअप प्लान तैयार रखें। 5. खुद को हर परिस्थिति के लिए मानसिक रूप से तैयार करें। अगर आप इन बातों को अपनाएंगे तो आपका डर कम होगा और आप ज्यादा आत्मविश्वास के साथ जोखिम ले सकेंगे। अध्याय 8, रिस्क प्रोफाइल को समझना। हर व्यक्ति की जोखिम लेने की क्षमता अलग होती है। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से अधिक जोखिम लेने के इच्छुक होते हैं, जबकि कुछ सतर्क रहते हैं। इसे समझने के लिए हमें अपने रिस्क प्रोफाइल का विश्लेषण करना होगा। रिस्क प्रोफाइल के मुख्य प्रकार: 1. लो रिस्क टेकर, ऐसे लोग जो हर फैसले में सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। 2. मॉडरेट रिस्क टेकर, जो जोखिम लेने के पहले अच्छे से प्लानिंग करते हैं। 3. हाई रिस्क टेकर, वे लोग जो अक्सर बड़े और अनिश्चित निर्णय लेने को तैयार रहते हैं। अगर आप अपनी जोखिम लेने की क्षमता को समझना चाहते हैं तो अपनी पुरानी सफलताओं और असफलताओं का विश्लेषण करें। इससे आपको यह पता चलेगा कि आप किस तरह के रिस्क टेकर हैं और आपको किस दिशा में सुधार की जरूरत है। अध्याय 9, जोखिम और मानसिकता का संबंध। जोखिम लेने के लिए केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि आपकी मानसिकता भी जिम्मेदार होती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जोखिमों को अवसर के रूप में देखते हैं, जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग जोखिम लेने से बचते हैं। अगर आप भी अपनी मानसिकता को विकसित करना चाहते हैं तो नई चीजें सीखने की आदत डालें। हर असफलता को एक सबक समझें। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। आप जितना अधिक जोखिम लेने की मानसिकता विकसित करेंगे, उतना ही आप अपने सपनों को हकीकत में बदल पाएंगे। अध्याय 10, जोखिम और डर का सामना कैसे करें। अधिकतर लोग जोखिम लेने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें असफलता का भय होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डर भी एक मानसिक प्रक्रिया है जिसे नियंत्रित किया जा सकता है। डर से निपटने के लिए 3 मुख्य रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं। 1. डर को पहचानें और स्वीकार करें। डर को नकारने के बजाय उसे स्वीकार करें और समझें कि वह क्यों हो रहा है। 2. छोटे कदमों से शुरुआत करें। तुरंत बड़े जोखिम लेने के बजाय छोटे छोटे निर्णय लेकर खुद को तैयार करें। 3. एक्शन प्लान तैयार रखें। अगर आप जोखिम लेने से पहले बैकअप प्लान तैयार रखते हैं तो आपका डर कम हो जाता है। डर को सही तरीके से मैनेज करके आप बड़े और महत्वपूर्ण फैसले आत्मविश्वास के साथ ले सकते हैं। अध्याय 11, रिस्क टेकिंग और लीडरशिप। सफल लीडर्स हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क्स लेते हैं। एलन मस्क, स्टीव जॉब्स और जेफ बेजोस जैसे महान लीडर्स अपनी सफलता के पीछे जोखिम लेने की कला को ही कारण मानते हैं। एक प्रभावी लीडर बनने के लिए डर के बावजूद फैसले लें, नए विचारों के लिए खुले रहें, टीम को प्रेरित करें और उन्हें भी रिस्क लेने के लिए प्रोत्साहित करें। जो लोग लीडर बनना चाहते हैं उन्हें जोखिम लेने और दूसरों को इसके लिए तैयार करने की कला सीखनी चाहिए। अध्याय 12, रिस्क और सफलता के बीच का संबंध। क्या आपने कभी सोचा है कि सफल लोग असफल लोगों से अलग क्या करते हैं? उनकी सफलता का राज सही समय पर सही जोखिम लेने में छिपा होता है। इस अध्याय में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जियानलुका वैकी, इटालियन एंटरप्रेन्योर, उन्होंने अपने पारिवारिक बिजनेस को छोड़कर खुद का ब्रांड बनाया और करोड़ों डॉलर का साम्राज्य खड़ा किया। सचिन तेंदुलकर, जब उन्होंने क्रिकेट में अपना करियर शुरू किया तो यह एक बहुत बड़ा जोखिम था, लेकिन उनके आत्मविश्वास और अभ्यास ने उन्हें सफल बनाया। सफलता उन्हीं को मिलती है जो सही तरीके से जोखिम लेना जानते हैं और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखते हैं। अध्याय 13, जोखिम लेने की कला कैसे सीखें। रिस्क टेकिंग एक स्किल है जिसे आप लगातार अभ्यास करके सुधार सकते हैं। इसके लिए 1. बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटें। इससे आप धीरे धीरे जोखिम लेने के आदी हो जाएंगे। 2. गलतियों से सीखें। हर असफलता को एक अवसर की तरह देखें। 3. अपने फैसलों का विश्लेषण करें। सफल और असफल निर्णयों की समीक्षा करें और जानें कि क्या सही था और क्या गलत। अगर आप इन आदतों को अपनाएंगे तो आप भी एक प्रभावी रिस्क टेकर बन सकते हैं। अध्याय 14, अनिश्चितता में आत्मविश्वास कैसे बनाए रखें। जब हम किसी अनिश्चित परिस्थिति का सामना करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास डगमगा सकता है।
लेकिन कुछ लोग ऐसी परिस्थितियों में भी शांत और आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। इस अध्याय में कुछ तकनीकें दी गई हैं जो आत्मविश्वास को मजबूत करने में मदद कर सकती हैं। विजुअलाइजेशन, कल्पना करें, खुद को सफल होता हुआ देखें। पॉजिटिव एफर्मेशंस, सकारात्मक बातें दोहराएं। मैं सफल हो सकता हूं, मुझे खुद पर भरोसा है, जैसी बातें खुद से कहें। फिजिकल कॉन्फिडेंस, शारीरिक भाषा सुधारें, सीधा खड़े रहें, आत्मविश्वास से चलें और स्पष्ट बोलें। अगर आप अनिश्चितता के समय आत्मविश्वास बनाए रख सकते हैं तो आप आसानी से बड़े जोखिम ले सकते हैं। अध्याय 15, जोखिम और वित्तीय सफलता। अगर आप आर्थिक रूप से सफल होना चाहते हैं तो आपको भी कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने होंगे। इसके लिए 1. इन्वेस्टिंग और सेविंग की आदत डालें। 2. लंबे समय के लिए प्लान करें। 3. सिर्फ सुरक्षित निवेश न करें बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क्स लें। ज्यादातर बड़े निवेशक और बिजनेस लीडर्स तभी सफल होते हैं जब वे समझदारी से जोखिम लेते हैं और नए अवसरों की तलाश करते हैं। अध्याय 16, जोखिम और निर्णायक सोच, डिसाइसिव थिंकिंग। कई बार हम किसी बड़े फैसले को टालते रहते हैं क्योंकि हमें यह समझ नहीं आता कि क्या करें। यह अनिर्णय की स्थिति हमारी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बन सकती है। कैसे बने एक बेहतर निर्णय निर्माता? 1. जानकारी इकट्ठा करें। जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो, पहले उससे जुड़ी पूरी जानकारी लें। 2. अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन को सुने। कई बार हमारा दिमाग तर्क से परे जाकर सही फैसला करने में मदद करता है। 3. तुरंत निर्णय लेने की आदत डालें। अगर आप छोटी छोटी चीजों पर जल्दी निर्णय ले सकते हैं तो धीरे धीरे बड़े फैसले लेना भी आसान हो जाएगा। महत्वपूर्ण जोखिम लेने के लिए आपको अपने निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करना होगा। अध्याय 17, जोखिम लेने वालों की सफलता की कहानियां। दुनिया में कई ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने बड़े जोखिम लिए और उनकी वजह से असाधारण सफलता प्राप्त की। 1. एलोन मस्क। उन्होंने अपनी सारी पूंजी टेस्ला और स्पेसएक्स में लगा दी, जबकि लोग उन्हें पागल समझ रहे थे। आज वे दुनिया के सबसे सफल उद्यमियों में से एक हैं। 2. जैक मा। अलीबाबा को खड़ा करने से पहले उन्हें कई बार रिजेक्शन झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और जोखिम उठाया। 3. धीरूभाई अंबानी। उन्होंने बहुत छोटे स्तर से शुरुआत की और अपने रिस्क टेकिंग माइंडसेट के कारण एक बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। इन कहानियों से हमें सीख मिलती है कि सही रणनीति और आत्मविश्वास के साथ लिया गया जोखिम हमें सफलता दिला सकता है। अध्याय 18, जोखिम और भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस। जो लोग भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं वे कठिन परिस्थितियों में भी बेहतर निर्णय ले पाते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता को मजबूत करने के लिए 1. अपनी भावनाओं को पहचानें और नियंत्रित करें। 2. तनावपूर्ण स्थितियों में शांत रहने का अभ्यास करें। 3. दूसरों की भावनाओं को समझें और उनके अनुसार प्रतिक्रिया दें। अगर आप अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं तो आप जोखिम भरे निर्णयों में भी अधिक संतुलित रह सकते हैं। अध्याय 19, जोखिम और नेटवर्किंग, रिस्क एंड नेटवर्किंग। जो लोग अच्छे कनेक्शन बनाते हैं वे अधिक आत्मविश्वास से जोखिम ले सकते हैं। कैसे एक मजबूत नेटवर्क बनाएं? 1. नए लोगों से मिलें और अपने विचार साझा करें। 2. सीखने के लिए मेंटर या गाइड खोजें। 3. सकारात्मक और महत्वाकांक्षी लोगों के साथ समय बिताएं। एक मजबूत नेटवर्क आपको नए अवसरों के बारे में बताएगा और जोखिम उठाने में सहायक होगा। अध्याय 20, जोखिम और निरंतर सीखने की आदत, लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड रिस्क टेकिंग। जो लोग लगातार सीखते रहते हैं वे सही समय पर सही जोखिम लेने में सक्षम होते हैं। सीखने की आदत को कैसे बनाए रखें? 1. नई स्किल्स सीखें। 2. पढ़ने की आदत डालें। 3. नई चुनौतियों को स्वीकार करें। सीखना आपको आत्मविश्वास देता है जिससे आप जोखिम लेने से नहीं डरते। अध्याय 21, जोखिम और कंफर्ट जोन वर्सेस रिस्क टेकिंग। हमारा दिमाग हमेशा सुरक्षित महसूस करना चाहता है, इसलिए हम अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। लेकिन सफलता कंफर्ट जोन से बाहर निकलने पर ही मिलती है। कैसे बाहर निकलें? 1.
नए अनुभवों को अपनाएं, हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करें। 2. छोटे छोटे चैलेंज लें, धीरे धीरे अपने डर को कम करें। तो गलतियों को सीखने का जरिया समझें, हर असफलता आपको कुछ सिखाती है। अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर सोचेंगे तो आपको अधिक अवसर मिलेंगे और जोखिम लेना आसान लगेगा। अध्याय 22, जोखिम और सफलता की मानसिकता, द माइंडसेट ऑफ रिस्क टेकर्स। जो लोग सफल होते हैं वे सामान्य लोगों से अलग सोचते हैं। वे जोखिम को एक बाधा नहीं बल्कि एक अवसर मानते हैं। सफल लोगों की मानसिकता, वे हर चुनौती को सीखने का अवसर मानते हैं। वे तुरंत निर्णय लेते हैं और समय बर्बाद नहीं करते। वे डर को काबू में रखना जानते हैं। अपनी सोच बदलेंगे तो जोखिम लेना और सफलता प्राप्त करना आसान हो जाएगा। अध्याय 23, रिस्क टेकिंग और समय प्रबंधन, रिस्क टेकिंग एंड टाइम मैनेजमेंट। गलत समय पर लिया गया जोखिम असफलता का कारण बन सकता है, इसलिए समय का सही उपयोग करना जरूरी है। समय प्रबंधन के लिए 1. प्राथमिकताओं को समझें। 2. फालतू चीजों में समय बर्बाद न करें। 3. जल्दी निर्णय लेने की आदत डालें। जो लोग समय की कीमत समझते हैं वे जोखिम को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। अध्याय 24, जोखिम और असफलता से डील करना, हैंडलिंग फेलियर इन रिस्क टेकिंग। हर जोखिम सफल नहीं होता। असफलता को सही तरीके से संभालना बेहद जरूरी है। कैसे डील करें? 1. हर असफलता से सीखें। 2. हार न माने बल्कि नए तरीके आजमाएं। तो अगले प्रयास की योजना बनाएं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो बार बार गिरकर फिर खड़े होने की हिम्मत रखते हैं। अध्याय 25, जोखिम और नवाचार, रिस्क टेकिंग एंड इनोवेशन। दुनिया के सबसे बड़े आविष्कार जोखिम उठाने वाले लोगों ने किए हैं। नवाचार को अपनाने के लिए 1. नई चीजों को एक्सप्लोर करें। 2. रिस्क लेकर कुछ अलग करने की कोशिश करें। 3. सुरक्षित रास्ते के बजाय नया रास्ता चुनें। जो लोग इनोवेटिव सोचते हैं वे जोखिम लेने में झिझकते नहीं और बड़ी सफलताएं हासिल करते हैं। अध्याय 26, जोखिम और आत्मविश्वास, रिस्क टेकिंग एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो लोग आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं वे बड़े जोखिम उठाने से नहीं डरते। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए 1. अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। 2. हर दिन छोटे छोटे फैसले लेकर खुद को तैयार करें। 3. सकारात्मक सोच विकसित करें और खुद को कमजोर न समझें। जब आपको खुद पर भरोसा होगा तो रिस्क लेना आपके लिए आसान हो जाएगा। अध्याय 27, जोखिम और धैर्य, पेशेंस इन रिस्क टेकिंग। कई बार हम जोखिम लेने के तुरंत बाद सफलता की उम्मीद करते हैं, लेकिन हर चीज को समय लगता है। धैर्य बनाए रखने के लिए 1. लक्ष्य तय करें लेकिन उन्हें पूरा होने का समय दें। 2. हर छोटे कदम की सराहना करें। 3. जल्दबाजी में कोई भी फैसला न करें। अगर आप धैर्यपूर्वक अपने जोखिमों को संभालेंगे तो लंबे समय में बड़ी सफलता मिलेगी। अध्याय 28, जोखिम और फीडबैक, रिस्क टेकिंग एंड फीडबैक। जो लोग जोखिम उठाते हैं वे फीडबैक को सकारात्मक रूप से लेते हैं। सही फीडबैक लेने के लिए 1. आलोचना को सुधार का अवसर समझें। 2. हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें। 3. अच्छे मेंटर्स से मार्गदर्शन लें। सही फीडबैक से आप अपने निर्णयों को और बेहतर बना सकते हैं। अध्याय 29, जोखिम और साहस, करेज इन रिस्क टेकिंग। साहसी लोग ही बड़े जोखिम लेकर सफलता प्राप्त करते हैं। साहस बढ़ाने के लिए 1. डर का सामना करें, उसे अनदेखा न करें। 2. नए और चुनौतीपूर्ण काम करने की आदत डालें। 3. अपने अंदर सकारात्मक सोच विकसित करें। अगर आप साहसी बनेंगे तो रिस्क लेना आसान हो जाएगा। अध्याय 30, जोखिम और कड़ी मेहनत, रिस्क टेकिंग एंड हार्ड वर्क। रिस्क लेने के बाद मेहनत करना भी उतना ही जरूरी है। सफलता पाने के लिए 1. कड़ी मेहनत को अपनी आदत बनाएं। 2. स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का संतुलन बनाएं। 3. लगातार सीखते और आगे बढ़ते रहें। जो लोग मेहनत करने से नहीं घबराते वे जोखिम उठाकर भी सफल हो जाते हैं। अध्याय 31, जोखिम और रणनीति, रिस्क टेकिंग एंड सही रणनीति बनाने के लिए 1. जोखिम से जुड़ी संभावनाओं का आकलन करें। 2. बैकअप प्लान तैयार रखें। 3. छोटे छोटे प्रयोग एक्सपेरिमेंट्स करें और उनके नतीजों से सीखें।
एक अच्छी रणनीति के साथ लिया गया जोखिम सफलता की ओर एक बड़ा कदम हो सकता है। अध्याय 22, जोखिम और निर्णय लेने की क्षमता, रिस्क टेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। जो लोग अच्छे निर्णय लेते हैं वे जोखिम को भी अच्छे से संभाल सकते हैं। बेहतर निर्णय लेने के लिए 1. भावनाओं के बजाय तर्क के आधार पर सोचें। 2. जल्दबाजी में फैसले न लें, लेकिन जरूरत से ज्यादा समय भी न लगाएं। 3. पिछले अनुभवों से सीखें और गलतियों को दोहराने से बचें। तेज और प्रभावी निर्णय लेने की क्षमता जोखिम लेने में आपकी मदद करेगी। अध्याय 33, जोखिम और रचनात्मकता, रिस्क टेकिंग एंड क्रिएटिविटी। जो लोग नए और अनोखे आइडियाज पर काम करते हैं वे रिस्क लेने में आगे रहते हैं। रचनात्मकता बढ़ाने के लिए 1. नई चीजों को आजमाने से न डरें। 2. अपनी सोच को सीमित न करें बल्कि खुले दिमाग से विचार करें। 3. असफलताओं को सीखने का माध्यम समझें। रचनात्मक लोग जोखिम लेने से नहीं डरते क्योंकि वे जानते हैं कि हर नया प्रयोग एक नया अवसर ला सकता है। हमने द आर्ट ऑफ रिस्क की इस यात्रा में सीखा कि जोखिम उठाना केवल एक आदत नहीं बल्कि एक कला है। यह कला हमें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकती है, बशर्ते हम इसे सही तरीके से अपनाएं। इस ऑडियो बुक से हमने क्या सीखा? 1. जोखिम से डरना नहीं चाहिए बल्कि उसे समझदारी से लेना चाहिए। 2. हर असफलता हमें कुछ न कुछ सिखाती है। असली सफलता वही है जो गिरकर फिर से उठने में है। 3. सही रणनीति, आत्मविश्वास और मानसिक दृढ़ता के साथ हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। 4. सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ नया करने का साहस रखते हैं। 5. स्मार्ट रिस्क टेकर बनने के लिए सही फैसले लेने की क्षमता, धैर्य और लगातार सीखने की आदत जरूरी है। अब आपकी बारी है। आपके जीवन में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां आप जोखिम लेने से डरते हैं? क्या कोई ऐसा सपना है जिसे पूरा करने के लिए आपको एक बड़ा कदम उठाने की जरूरत है? याद रखें, सबसे बड़ा जोखिम कोई भी जोखिम न लेना है। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। शक्ति ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों और ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए। हमेशा सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हर सही जोखिम उठाइए। धन्यवाद।